श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। दैविक शक्ति, मान लीजिए माँ दुर्गा की शक्ति, माँ काली की शक्ति, आपकी कुल की शक्ति या कुल देवी की शक्ति जब कभी भी आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके साथ कुछ अजीब व गरीब घटने लग जाता है। ये क्या घटित हो सकता है? किन लक्षणों से आप ये जान सकते हो कि आपके साथ आपकी शक्ति का जो है आगमन हो गया है आपके शरीर में? आपके शरीर में माँ दुर्गा की शक्ति का प्रवेश हो गया है, माँ कालका की शक्ति का प्रवेश हो गया है, या कुल की श्रेष्ठ शक्ति का प्रवेश हो गया है। कुछ ऐसी चीजें आपके साथ घटित होती हैं जिससे आप इन चीजों से भली भांति समझ सकते हो कि वाकई में कोई शक्ति जो है आपके शरीर में आ रही है। कैसे जान सकते हो? अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। जब कभी भी हम पूजा करते हैं अपनी मान लीजिए शक्ति की, माँ दुर्गा की, माँ काली की या कुल शक्ति की, हमारे शरीर पर कुछ ही समय बाद अजीब व गरीब होने लग जाता है। जैसे कि शरीर का अपने आप ही हिलना। इस प्रकार से आप पूजा कर रहे हो, पूजा में एक लगन उड़ जाती है, आपकी मन में भाव उमड़ के आने लग जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे अनुभव आपके साथ होते हैं जो कि आप उससे स्पष्ट तौर पर ये यकीन कर सकते हो कि वाकई में आपके शरीर पर ही कोई शक्ति का वास है, और उससे आप ये समझ सकते हो कि ये शक्ति जो है स्वयं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने आपको दी है, माँ की इच्छा से आपके पास आई है। कैसे हो सकता है? जब माँ की स्वरूप को आप देखते हो और पूजा करते वक्त आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। मान लीजिए कुल में कोई शक्ति होगी, शरीर पर आ रही होगी, माँ का रूप देखकर, माँ की भक्ति कर कर वो शक्ति अपने अपने अंदर के भाव को रोक नहीं पाती। ये माँ के संकेत हैं, माँ की ऊर्जा के संकेत हैं। आपके शरीर में माँ का तत्व जो है उपज हो गया है। ये तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत देगा आपको, लेकिन शर्त ये होगी आपको समझना होगा। जब कभी भी हम इस प्रकार समझ लेते हैं और हम पहचान लेते हैं कि हमारे शरीर पर कोई तो ऊर्जा है जो आ रही है, तभी तो हमारा चित्त लग रहा है, तभी तो हमारा भक्ति में चित्त लग रहा है। वो ऊर्जा हमें कब महसूस होती है? जब लगातार हम रोजाना पूजा करने लग जाते हैं। एक बात जीवन में याद रखना, जब कंटिन्यू आप रोजाना पूजा करने लग जाते हो, अनुभव भी होते हैं और जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी होते हैं। फिर आपको जब आप कभी एक्टिवा चला रहे हो या कोई बाइक चला रहे हो या कोई ड्राइव कर रहे हो, आपको महसूस होता है कि आपके पीछे कोई शक्ति बैठी है और उसका महसूस हो रहा है आपको ये लग रहा है कि हाँ, जो मुझे फीलिंग आ रही है वो अच्छी है। ये जिन लोगों का भक्ति से तार नहीं जुड़ता ना, वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिनके तार जुड़े हुए हैं ना, उनको लगता है, उनको महसूस होता है कि कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अदृश्य रूप में हमारे साथ चल रही है। ये माँ की ऊर्जा है, ये माँ की ऊर्जा है, और ये रियलिटी में आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन ये प्राप्त जब हो रही है जब आपकी भक्ति चल रही है, जब पूजा पाठ हो रही है। ये संकेत हैं माँ की शक्ति के आने के आपके शरीर पर स्पष्ट तौर पर। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे भक्तों के साथ शरीर के अंदर ना किसी अंगों का फड़कना होता है। जैसे आप पूजा करते हो, पूजा करते करते आपका कोई शरीर से हाथ फड़क रहा है, फिर कई बार कान जो है आपका फड़क रहा है, आंख फड़क रही है, कंटिन्यू लगातार पूजा के दौरान, नवरात्रि के दौरान ऐसा आपके साथ घटित हुआ है, गुप्त नवरात्रि में ऐसा घटित हुआ है, या कोई पूजा करते हुए रेगुलर आपके साथ ऐसा कार्य हो रहा है। ये संकेत है ऊर्जा के साथ आपका संपर्क हो रहा है। और ये संपर्क मां आपकी कुल शक्ति का हो सकता है, आपकी पितृ शक्ति का भी हो सकता है, और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ये घटनाएं जो है आपके साथ तभी हो रही हैं कि मां ने आपको चुन लिया है। कई भक्तों के साथ तो यह भी देखा जाता है, जब वो पूजा पाठ करते हैं उनके दीपकों में फूल बनते हैं। अब कई लोग इस फूल को एक कल्पना मान लेते हैं, एक ऐसा मान लेते हैं कि ये तो एक जनरली है, वैसे ही हो जाता है। नहीं, हार्ट की टचिंग है, ये आपका विश्वास है। एक फूल बनने मात्र से आपकी जो अंदर की भक्ति है कहीं गुना और बढ़ जाती है।
अगर दीपक में दो नैन की शेप में फूल बनता है, कई बार तो आकृति भी बनती है देवता की। कई लोगों ने तो यह भी देखा है कि देवता की आकृति जैसा दिखाई देता है और देव आशीर्वाद के रूप में दिखाई देता है, नैन के रूप में दिखाई देता है, हार्ट की शेप में दिखाई देता है। ये जो कार्य जो हो रहा है ना, ये जो घटित आपके साथ हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्यों, आपके शरीर पर ऊर्जा आ गई है। जीवन में आपके दैविक शक्ति की ऊर्जा आपके साथ चल रही है। आप उस शक्ति को महसूस कीजिए। आपका ऑरा भी क्रिएट हो चुका है इसी भक्ति पूजा पाठ से। इसी भक्ति पूजा पाठ से आपका ऑरा क्रिएट हो चुका है, ऊर्जा शरीर पर प्रवेश कर चुकी है। लेकिन हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अदृश्य रूप में होती हैं, उन्हें समझने में कुछ समय लगता है। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि भगवान के प्रति करीबी भक्ति पूजा पाठ जो भी भक्त नियमित रूप से अपने इष्ट अपने आराध्य की भक्ति करता है, उसे शक्ति तो मिलती है। आज उसे उस शक्ति से संपर्क नहीं बन रहा, लेकिन कुछ समय बाद जो है उसका उस शक्ति से संपर्क बनेगा। आपके कार्य अच्छे होने लग जाते हैं, आपको अच्छा फील महसूस होता है। ये ऊर्जा के संकेत हैं सरेआम। पूजा करने पे अब आपका मन जो है पहला उससे बहुत आगे बढ़ रहा है। अब मन करता है कि पूजा करूं, आधा घंटा 1 घंटा एकांत बनाकर मंदिर की सफाई करते हो, आप स्वरूप को आप ये नित्य नियम बनाते हो। अगर आप मान लीजिए माँ का स्वरूप को आप मान लो कपड़े चेंज करवा रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसके दौरान जो है अपने जोत बाती नियमित रूप से कर रहे हो, ये ऊर्जा ही है। ये सिर्फ समझने के ऊपर बात है। शरीर पर कोई ऊर्जा है तभी ये नियमित रूप से काम चल रहा है। अगर कोई ऊर्जा ना हो तो रेगुलर आप पूजा भी ना कर पाए। एक बात बताइए, वो तो जगत जननी है, उसकी इच्छा के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिल सकता, उसकी इच्छा के बगैर जब कोई किसी का कार्य नहीं पूर्ण हो सकता, तो आप बताइए कि आप पूजा कैसे कर रहे हो? उसकी इच्छा है, वो तरंग आपके शरीर पर है, ऊर्जा आपके अंदर आ गई है। सिर्फ आपको अब अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उस ऊर्जा को संपर्क में लाना है। संपर्क में लाने के लिए नित्य नियम जो है कंटिन्यू रखिए, रोजाना जो नियम रखिए। अपने गुरु का ध्यान जो है, गुरु मंत्र का डेली जाप कीजिए। रोजाना अपने गुरु मंत्र का जाप कर कर अपने गुरु के आगे, अपने इष्ट के आगे यही प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी भक्ति को समझ सकूं, आपके रहस्य को जान सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे जगत जननी, अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की भक्ति पूजा पाठ या नियम में या आपकी उपासना में कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं आपका बालक हूं, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए। हे माँ, मेरी भक्ति की अंतर की ऊर्जा को जानिए। मेरा आपको पाने की इच्छा है और इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं जानता हूं कि आप, ये एक रहस्य है, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठने देंगे, लेकिन आपकी सहमति हो तो बड़े से बड़े रहस्य खुल सकते हैं। तो अगर ये आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी भक्त इस वीडियो को देख के और वो माँ की भक्ति करने लग जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।